सचिन, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। मैक्रोटेक, लोढ़ा, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स और छोटी मझोली रियल एस्टेट कंपनियां भी एक्शन तो दिखाती है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ये स्पेस भी काम कर रहा है, लेकिन हरे निशान के साथ लोढ़ा, डीएलएफ के स्टॉक अब भी ट्रेड करते हुए। जी बिल्कुल, मोमेंटम इन स्टॉक्स में भी कंटिन्यू बना हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम लोडा की बात करें तो लोडा में जो है वो करीब 1390 के आसपास के एक अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे प्रायर वीक में, और उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू है। और ये मोमेंटम जो है वो अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स जिस तरीके से यहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक के अंदर बना हुआ है। एंड अपसाइड मुझे लगता है कि करीब 1520 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो कोई भी डिप मिलती है करीब 1450 1440 रुपए के आसपास में, वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1410 1410 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स लग रहे हैं मुझे करीब 1500 1520 रुपए तक के, जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर लोधा के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक एक और रिकमेंड करना चाहूंगा रियल्टी से, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर भी कुछ है ना बाइंग सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर साइड से एक रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद में स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा था, और उसके बाद में स्टॉक अपने 100 डीएमएस के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अराउंड 1% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और अपने इमीडिएट ब्रेकआउट के वर्ष पर ही है। ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं वो हैं 2280 के 2280, इसके ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है पॉसिबली मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में करीब 2340 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 2280 के आसपास से, मतलब 2280 के ऊपर ही एक बार इनिशिएट की जा सकती है बाइंग पोजीशंस 2340 2330 के टारगेट के लिए। लोअर साइड में उस केस में एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना रहेगा, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 2240 रुपए का। ठीक है, मैक्रोटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये दो शेयर हैं जिस पर सचिन जी बुलिश है और परफॉर्मेंस हम ठीक ठाक दिख रहे हैं। स्पेशली ये मैक्रोटेक में लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बाजार थोड़ा सा 2 दिन में ढीला जरूर रहा है। कल भी कमजोरी हमने बाजार में देखी, और आज भी जो शुरुआत हुई है कोई बहुत मतलब कमजोरी कहेंगे। 40-50 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, बावजूद उसके मैक्रोटेक में जो मजबूती है वो लगातार बनी हुई है। 24,750 के आसपास का है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें जो गिरावट है काफी हल्की गिरावट है, 40 अंकों के आसपास की नरमी है। 55,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस आज रिलेटिवली बेहतर लग रहा है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो वो ठीक है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो फिलहाल तो बेहतर लग रहा है। विक्स नीचे नहीं आ रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। एक और शेयर जो कैपेक्स थीम से जुड़ा है, इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी। बीएचईएल में हम धीरे धीरे मूव देख रहे हैं। आपको याद होगा कि बीएल और बीएचईएल दोनों गिरे तो साथ ही थे, लेकिन बीएल ने अपनी रिकवरी बड़ी फटाफट की। वो डिफेंस वाला प्ले है थोड़ा सा उसमें। ये बीएचईएल में क्या आपको लगता है कि मूव ये कायम रहेगा? आज भी शुरुआत इससे ठीक ठाक ही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें ग्रेजुअल अपसाइड का मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी भी ये जो भेल है वो अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 200 और 20 डीएमए के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है यहाँ पर भेल में, जो कि ग्रेजुअली इसको पुश कर सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 285। तो हमें लगता है कि एक ग्रेजुअल अपसाइड का मोमेंटम हमें भेल में आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। और जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें। जो इमीडिएट सपोर्ट है इसका आ रहा है 255 के आसपास, और जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस स्टॉक में बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, बीएचईएल को लेकर ये व्यू। इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखने की बाइंग है, स्पेशली जो सरकारी व इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एलआईसी के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं 3% के आसपास की। एलआईसी के साथ साथ जो जनरल इंश्योरेंस स्पेस वाली जो कंपनीज हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस पे करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। और जीआईसीआरई हल्की सी तेजी जीआईसीआरई के शेयर में भी है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। एक राय जरा सचिन जी, आप न्यू इंडिया एश्योरेंस पर दीजिए। ठीक ठाक रिबाउंड है लोअर लेवल से, और सस्टेन्ड बाइंग हम देख रहे हैं। क्या तेजी जारी रहेगी? जिसकी लॉन्ग की पोजीशन है, क्या बने रहे न्यू इंडिया एश्योरेंस में? हाँ जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है बने रहना चाहिए पोजीशंस में। एक अच्छे कंसोलिडेशन प्रायली हमने देखे थे स्टॉक के अंदर नियर अराउंड 180 178 के आसपास में, और उसको ब्रेक करने के बाद में वापस एक छोटे से कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जाता हुआ नजर आया। बट अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 190 के आसपास के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं एंड पॉसिबली अपसाइड मोमेंटम करीब 198 और 200 तक के लिए नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के लिए बना हुआ, वो लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो करीब 215 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग पोजीशंस में बिल्कुल इंटैक्ट रख सकते हैं अपनी पोजीशंस, लोअर साइड में स्टॉप लॉस 172 का रहेगा। सो 172 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस जो है वो बनी रही है एंड 200 210 ऑन दी हायर साइड में वो टारगेट्स हो सकता है। ठीक है, 200 210 तक के टारगेट हो सकते हैं। एक और शेयर आज चल तो रहा है शुरुआती कारोबार में, जरा इसके बारे में भी राय ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आईआरबी इंफ्रा जरा देख के बताइए। 2-2.5% के आसपास की शुरुआत इसने की है। पिछले दिनों जो नतीजे आए थे वो कंपनी के ठीक आए थे और उसके बाद से हम मोमेंटम इसमें देख रहे हैं। आईआरबी हालांकि एक नैरो रेंज में ही रहता है, कहां तक जाता हुआ फिलहाल आपको दिख रहा है ये? ओवरऑल सेटअप तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक में। और यहाँ पर भी हमें एक कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वक्त ये लेवल ऑफ 52। तो हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड मूव हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट एक इंट्राडे टारगेट है रहेगा वो 54 का रहेगा। वहीं पर हमें 200 डीएमए लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक माइनर रेजिस्टेंस साबित हो सकता है आईआरबी के लिए। और अगर आईआरबी अगर 54 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 60 लेवल तक। बट मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 50.50 का, और जो अपर साइड के जो टारगेट है वो आ रहे हैं 54 तक के। तो ओवरऑल एक 1:1 का एक सेटअप बन रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है और डेली क्लोजिंग का इंतजार कर किया जाए। तो अगर 54 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव आईआरबी आने वाले दिनों में शो कर सकता है। चलिए, तो आईआरबी इंफ्रा पर ये एक टेक बनता हुआ करीब 2.5% के गेंस, 52-53 रुपए के आसपास ये स्टॉक। रोड इंफ्रा स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए और सरकारी कंपनियों पर भी लगातार हमारा फोकस है।